एनसेलाडुस सैटर्न का एक छोटा सा चांद है। इसे 1789 में विलियम हर्शल ने खोजा था। यह बर्फ से ढका हुआ है, जिससे यह हमारे सौर मंडल की सबसे रिफ्लेक्टिव चीजों में से एक है। एनसेलाडुस ज्यादा बड़ा नहीं है, यह हमारे चांद से बहुत छोटा है, लेकिन साइज में जो इसकी कमी है वो इंट्रीग में पूरी करता है। इस छोटे से चांद में बड़े राज छुपे हैं और साइंटिस्ट का मानना है कि पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज के लिए यह एक अच्छी जगह हो सकती है। एनसेलाडस सैटर्न के ई रिंग के अंदर से ऑर्बिट करता है, जो आइसी पार्टिकल्स का एक फेंट रिंग है। इस लोकेशन ने इसकी हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस के साथ सबसे पहले इस चांद के यूनिक नेचर की ओर इशारा किया था। लेकिन 1980s की शुरुआत में वॉयेजर मिशंस ने सबसे पहले एनसेलाडस की सरप्राइजिंगली एक्टिव जियोलॉजी के बारे में बताया था। एनसेलाडस के बारे में सबसे एक्साइटिंग डिस्कवरीज में से एक ये है कि इसकी बर्फीली परत के नीचे एक विशाल समुद्र छुपा हो सकता है। साइंटिस्ट का मानना है कि यह समुद्र पृथ्वी के समुद्रों की तरह खारा है। यह डिस्कवरी बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब था कि एनसेलाडस सिर्फ बर्फ का गोला नहीं था, यह एक पोटेंशियली हैबिटेबल वर्ल्ड था। इस सबसरफेस ओशन का एविडेंस कई ऑब्जर्वेशन से मिलता है। सबसे जरूरी है चांद के साउथ पोलर रीजन से निकलते वाटर वेपर प्लूम्स का पता लगाना। कैसीनी स्पेसक्राफ्ट द्वारा देखे गए ये प्लूम्स सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर सोर्स होने का संकेत देते हैं। एनसेलाडस की एक और एक्साइटिंग फीचर हाइड्रोथर्मल वेंट्स की मौजूदगी है। ये ओशन फ्लोर में ओपनिंग्स हैं जहां से गर्म पानी और केमिकल्स निकलते हैं। पृथ्वी पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स यूनिक इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं, जो ऐसे लाइफ फॉर्म्स से भरे होते हैं जिन्हें एनर्जी के लिए सनलाइट पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। साइंटिस्ट का मानना है कि एनसेलाडस पर भी ऐसे ही हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं। ये वेंट्स जीवन के लिए जरूरी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बिना सनलाइट के भी। यह एनसेलाडस को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए एक मेन कैंडिडेट बनाता है। एनसेलाडस से निकलते वाटर वेपर के प्लूम्स एक स्पेक्टेकुलर साइट है। चांद के साउथ पोलर रीजन से निकलने वाले ये गाइजर्स सैकड़ों किलोमीटर अंतरिक्ष में पहुंचते हैं। ये चांद की इंटरनल एक्टिविटी का प्रमाण है और हमें इसके हिडन ओशन की एक झलक दिखाते हैं। ये प्लूम्स सिर्फ एक विजुअल स्पेक्टिकल नहीं है, ये एक साइंटिफिक गोल्ड माइन है। इन प्लूम्स के कंपोजिशन का स्टडी करके साइंटिस्ट सबसरफेस ओशन के केमिकल मेकअप के बारे में जान सकते हैं और उन्होंने जो पाया है वो इनक्रेडिबली एक्साइटिंग है। सेक्शन 5 कैसीनीज लेगेसी, एनसेलाडस के राज खोलना। कैसीनी स्पेसक्राफ्ट, जिसने 2004 से 2017 तक सैटर्न की परिक्रमा की, ने एनसेलाडस को समझने में बहुत अहम भूमिका निभाई। कैसीनी ने चांद के कई क्लोज फ्लाईबाइज किए, स्टनिंग इमेजेस कैप्चर की और वैल्यूएबल डेटा इकट्ठा किया। कैसीनी के इंस्ट्रूमेंट्स ने एनसेलाडस के प्लूम्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सॉल्ट्स और सिलिका डस्ट का पता लगाया। ये फाइंडिंग्स स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि सबसरफेस ओशन चांद के रॉकी कोर के कांटेक्ट में है, जो हैबिटेबिलिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। सेक्शन 6 सर्चिंग फॉर बायोसिग्नेचर्स, जीवन की खोज। हालांकि एनसेलाडस पर एक हैबिटेबल एनवायरनमेंट के प्रूफ स्ट्रांग हैं, हमें अभी तक जीवन का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। इस इंटरेस्टिंग चांद को एक्सप्लोर करने का अगला स्टेप बायोसिग्नेचर्स यानी पास्ट या प्रेजेंट लाइफ के साइंस को खोजना है। एनसेलाडस के फ्यूचर मिशंस ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ले जा सकते हैं जो इन बायोसिग्नेचर्स का पता लगा सके। इनमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, स्पेसिफिक आइसोटॉपिक रेशियोज या माइक्रोस्कोपिक फॉसिल्स भी शामिल हो सकते हैं। सेक्शन 7 फ्यूचर मिशंस और गहराई में जाना। एनसेलाडस के लिए कई फ्यूचर मिशंस प्रपोज किए गए हैं। इन मिशंस का एम कैसीनी की लेगेसी पर आगे बढ़ना और चांद के रहस्यों में और गहराई तक जाना है। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है एनसेलाडस लाइफ फाइंडर, जो प्लूम्स में बायोसिग्नेचर्स खोजेगा। एक और एम्बिशियस प्रपोजल है एनसेलाडस लाइफ सिग्नेचर्स एंड हैबिटेबिलिटी मिशन, जो एनसेलाडस की परिक्रमा करेगा और सैंपल्स इकट्ठा करने के लिए उसकी सरफेस पर भी लैंड करेगा। अगर ये मिशंस पूरे होते हैं तो ये इस एनिग्मेटिक मून के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदल सकते हैं। सेक्शन 8 एनसेलाडस और पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज।
पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज में एनसेलाडस एक प्राइम टारगेट है। इसका सबसरफेस ओशन, हाइड्रोथर्मल वेंट्स और जीवन के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स की मौजूदगी इसे एक कंपेलिंग कैंडिडेट बनाती है। कस्सीनी द्वारा की गई डिस्कवरीज ने हमारी कल्पना को उड़ान दी है और हमें इस फैसिनेटिंग वर्ल्ड को और एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया है। सेक्शन 9 कंक्लूजन, संभावनाओं की एक दुनिया। सैटर्न के एक छोटे से चांद एनसेलाडस ने साइंटिस्ट्स और पब्लिक दोनों को मोहित किया है। इसकी बर्फीली परत के नीचे जीवन से भरे एक विशाल समुद्र की संभावना ने इस दूर की दुनिया के बारे में हमारा नजरिया बदल दिया है। जैसे जैसे हम एनसेलेडस को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम इस जरूरी सवाल से प्रेरित होते हैं, क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? यह छोटा सा बर्फीला चांद अपने हिडन ओशन और इरप्टिंग प्लूम्स के साथ इस गहरे सवाल का जवाब दे सकता है।